पापी का अन्न खाना भी दोष है। कभी कभी ऐसा होता है आपका मन एकदम अच्छा था, पर जैसे आप किसी के घर कुछ खा के आए, कुछ पा के आए, तुरंत आपके मन में विचारधाराएं बदल जाती हैं, तो समझना कि उसके अन्न में दोष था, पाप का अन्न था, इसलिए विचारों में भी अशुद्धता आ जाती है। किसी भी अनजान के यहाँ खा लेना, चले जाना, अशुद्ध अन्न से प्रयास करना चाहिए बचे। और अगर कहीं खाना भी पड़े, मजबूरी होती, तो उस समय बस इतनी प्रयास करना है कि जो भी पा रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में उसको निवेदित करके, उनसे प्रार्थना करके, उनको भोग समर्पित करके उनसे कहे, प्रभु हमसे अपराध जो भी इस अन्न में हो उसकी शुद्धता आप करिए, फिर हम इसे पाएंगे। दुनिया में आज तक कोई भी आर्ग्यूमेंट से किसी को कन्वर्ट नहीं कर। आप भले मेरे साथ कोई रिश्ता लेके आ गए हो इस दुनिया में, बट आप एक इंडिविजुअल आत्मा हो जो कई हजार युगों से इस धरती पर आ रही है, और मैं भी हूँ। तो मेरे विचार अलग होंगे, आपके अलग होंगे। हर एक आदमी का इस दुनिया में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा। खींचो मत, ज्यादा उन चीजों को अपनी ओर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि मेरे विचारों में अपने विचार मिलाओ, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हमें छोड़ना चाहिए कि आपके विचार की भी मैं रिस्पेक्ट और अपने विचार की भी मैं इज्जत करता। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? भगवान ने कहा कि करोमि बंधु विच्छेदम, मेरा जो प्यारा होता है उसके अपनों को सबसे पहले उससे दूर करता। अब वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, रिश्ते तो दूर हुए, मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत, पैसा, ये सब मेरा है। तो भगवान ने कहा हरिष्ये तद धनम सने, मैं धीरे धीरे करके उसका धन जो कोशिश कर रहा है वो सब छीन लेता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि कोई दुश्मन थोड़ी हो अपने जनों के कि आप ये सब करते हो। भगवान ने कहा दुश्मन नहीं हूँ, पर मुझे पता है जब वो सब जगह से हार जाता है ना, सब जगह से जब उसके रिश्ते सब छूट जाते, तब वो मेरे दरवाजे आता और दोनों हाथ उठा के समर्पित होके, सरेंडर होके कहता, भगवान मैं हार गया, अब तू संभाल, अब तेरी मर्जी। और जब ये वो वर्ड बोलेगा ना कि अब तू संभाल, फिर देखो, फिर वो लगाम जो अर्जुन वाली संभाली ना कृष्ण ने, वो हमारी संभालेंगे। मरने के बाद तो हर कोई अच्छा लगता है, मरने के बाद उसमें बड़ी खूबियां दिखती है, बड़ा अच्छा आदमी था। मुर्दे ने कहा, आज जो मेरे आसपास बैठ कर के मेरे लिए रो रहे हैं, ये एक बार उठ जाऊं ना अभी, तो ये सारे मुझे जीने नहीं देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। वाई रेस्ट इन पीस, मरने के बाद क्यों? वाई कांट वी लिव इन पीस? हमेशा मरने के बाद ही शांति क्यों होती है? मरने के बाद ही क्यों कहते भगवान इनके आत्मा को शांति दे? पहले भी तो हम ये कर सकते, जीते जी हम आदमी की अहमियत को समझें और अपनी भी लाइफ को अच्छा बनाएं और सामने वाले की लाइफ को भी अच्छा बनाएं।